10 फरवरी 2026 की वो रात थी जब एक साधारण सा व्हाट्सएप ग्रुप अचानक डर, हैरानी और सवालों से भर गया। ये ग्रुप एमबीए स्टूडेंट्स का था, जहां आमतौर पर पढ़ाई से जुड़ी बातें होती रहती थी। लेकिन उस रात एक लड़की लगातार अपनी ही वीडियो को शेयर कर रही थी। वीडियो एक के बाद एक आते जा रहे थे और हर वीडियो पिछले से ज्यादा चौंकाने वाला था। उन वीडियो में एक लड़की एक लड़के के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिखाई दे रही थी। सबसे हैरानी की बात थी कि लड़की का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन लड़के का चेहरा किसी इमोजी से छुपाया गया था, मानो वो अपनी पहचान जानबूझकर छिपा रहा हो। ग्रुप में मौजूद हर व्यक्ति ये सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर ये लड़की ऐसा क्यों कर रही है। कॉलेज प्रशासन तक जैसे ही ये बात पहुंची, तुरंत सभी वीडियो को हटाने का आदेश दे दिया गया। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। लगभग 11 से 12 वीडियो शेयर हो चुके थे और ये कई लोगों तक पहुंच भी चुका था। लड़की को फोन किया गया, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। इसी बीच कॉलेज की तरफ से लड़की के पिता को कॉल किया गया और उन्हें अगले दिन कॉलेज आने के लिए कहा गया। पिता ने बात को गंभीरता से लिया, लेकिन उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि उनकी जिंदगी में आने वाला तूफान अभी तो शुरू हुआ है। कॉल खत्म होते ही रिश्तेदारों के फोन आने लगे। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था कि तुम्हारी बेटी ये सब कैसे कर सकती है। कोई गुस्से में था तो कोई शर्मिंदगी जता रहा था और कोई चिंता जता रहा था। पिता के लिए यह सब समझ पाना बेहद मुश्किल था कि उसकी बेटी ऐसा क्यों कर सकती है। स्थिति और भी खराब तब हो गई जब पता चला कि यही वीडियो लड़की ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी लगा दिया था, जिससे उसके सभी कॉन्टैक्ट्स तक वो वीडियो पहुंच जाए। परिवार बार बार उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फोन बंद आ रहा था। घर में बेचैनी और डर का माहौल था। पिता के मन में बार बार यही सवाल उठ रहा था कि आखिर उसकी बेटी कहाँ है और क्या कर रही है। लेकिन इस पूरी कहानी की सच्चाई इससे कहीं ज्यादा डरावनी थी, क्योंकि जिस लड़की के बारे में लोग सोच रहे थे कि वे खुद से ये सब कर रही है, असली में उस लड़की का कत्ल हो चुका था और वो अब इस दुनिया में थी ही नहीं। 12 फरवरी की शाम को इंदौर के द्वारकापुरी इलाके में एक अजीब सी बदबू फैलनी शुरू हो जाती है। लोगों ने पहले इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, बदबू बढ़ती गई और असहनीय हो गई। अगले दिन सुबह तक हालात ऐसे हो गए कि लोगों ने खुद ही जांच शुरू कर दी। तभी शक एक ऐसे कमरे पर गया जो बाहर से बंद था और जिसमें एक किराएदार रहता था। पुलिस को बुलाया गया और लोगों की मौजूदगी में कमरे का ताला तोड़ा गया। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर का दृश्य देखकर हर कोई सुन्न रह गया। कमरे के अंदर एक बेड पर एक लड़की की लाश पड़ी हुई थी। वो पूरी तरह नग्न अवस्था में थी और उसका शरीर बुरी तरह सड़ चुका था, जिससे पहचान कर पाना उसका बेहद मुश्किल हो रहा था। मकान मालिक को बुलाया गया और उससे पूछताछ की गई। उसने बताया कि यह कमरा पीयूष धनोतिया नाम के एक लड़के को किराए पर दिया गया था, जो एमबीए के सेकेंड ईयर का छात्र था और मंदसौर का वो रहने वाला था। तभी उसकी वहां पे खोजबीन की जाती है, लेकिन खोज में वो लड़का वहां मिलता नहीं है और उसका फोन भी यहाँ पे बंद आ रहा था। अब यहाँ पे उस लाश के बारे में यहाँ पे छानबीन हुई। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की तो किसी ने शक जताया कि ये लड़की पंडरीनाथ इलाके के एक व्यक्ति की बेटी हो सकती है। उस व्यक्ति को फिर बुलाया गया और जब उसने लाश देखी तो वो पहले तो पहचान नहीं पाया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर लड़की के पैरों पर गई और उसने मोजे देखे तो वो रो रो कर यहाँ पे उसका बुरा हाल हो गया, क्योंकि वो उसकी बेटी ही थी। इसके बाद पिता ने पूरी कहानी बतानी यहाँ पे शुरू की। उसने बताया कि 10 फरवरी को उनकी बेटी ने कहा था कि उसे आधार कार्ड में कुछ सुधार करवाने जाना है, इसलिए वो उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। कुछ घंटों बाद लड़की ने अपनी छोटी बहन को मैसेज किया कि वे अपने एक क्लासमेट के साथ है और रात तक वापस आ जाएगी, क्योंकि उसका जन्मदिन है। लेकिन उसी रात करीब 9 बजे एक और मैसेज आया, जिसमें लिखा था कि अब वो वापस नहीं आएगी और कहीं दूर जा रही है। ये मैसेज पढ़कर परिवार घबरा गया और तुरंत उस लड़की के कमरे पर पहुंचा, लेकिन वहां ताला लगा हुआ था। उसी समय कॉलेज से वीडियो वाली जो घटना थी वो वहां पे मिलनी शुरू हो गई, जिससे मामला जो था और ज्यादा यहाँ पे उलझ जाता है। 11 फरवरी को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई और पुलिस जांच में जुट गई, लेकिन कोई ठोस सुराग यहाँ पे मिल ही नहीं पाया। 12 तारीख भी इसी तरह बीत गई और फिर 13 फरवरी को उसके कमरे में आते ही बदबू ने पूरी सच्चाई को सामने ला दिया। अब ये मामला साफ हो चुका था कि लड़की की हत्या हो चुकी है और इस केस का सबसे बड़ा संगीन वही लड़का था जिसके कमरे में वो लाश मिली थी, जिसका नाम था पीयूष धनोतिया। अब पुलिस लगातार उसका नंबर ट्रेस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका फोन यहाँ पे बंद आ रहा था, जबकि लड़की का मोबाइल बीच बीच में ऑन जरूर होता और फिर बंद हो जाता। उसकी लोकेशन कभी महाराष्ट्र दिखाती तो कभी गोवा की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही थी। इससे पुलिस को साफ हो गया कि आरोपी फरार है और लड़की का फोन उसी के पास है।
पुलिस की एक टीम तुरंत बनाई गई और तकनीकी मदद से लोकेशन ट्रैक करते हुए टीम मुंबई पहुंची, जहां अंधेरी स्टेशन के पास एक ब्रिज के नजदीक आखिरकार वो नंबर एक्टिव मिला और वहीं से पुलिस ने पीयूष को हिरासत में ले लिया। जब उसे पकड़कर इंदौर लाया गया और पूछताछ शुरू हुई तो शुरुआत में वो बार बार अपने बयान को बदलता रहा, कभी कुछ कहता तो कभी कुछ, लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पर जो सच्चाई सामने आई उसने हर किसी को झकझोर के रख दिया। उसने बताया कि वो 2024 से उस लड़की को जानता था, दोनों में दोस्ती हुई और फिर धीरे धीरे ये दोस्ती गहरी होती गई और फिर ये प्यार में बदल गई। दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताते थे। लड़की अक्सर उसके कमरे पर आती जाती थी और दोनों ने यहाँ पे साथ में जिंदगी बिताने के सपने भी देखे थे, लेकिन इसी रिश्ते में धीरे धीरे शक की दरार पड़ने लगी। एक दिन जब उसने लड़की का इंस्टाग्राम चेक किया तो उसे लगा कि वो किसी और लड़के से भी बात करती है। इस बात ने उसके अंदर गुस्सा और शक भर दिया। उसने स्क्रीनशॉट लेकर लड़की से सवाल किया, लेकिन लड़की ने इसे नकार दिया और यही बात उसके दिमाग में बैठ गई कि वो उसे धोखा दे रही है। इसके बाद उसका व्यवहार बदलने लगा। वो हर छोटी छोटी बात पर शक करने लगा और धीरे धीरे मानसिक रूप से अस्थिर होता गया। अब 10 फरवरी का दिन आया जब उसने लड़की को अपने कमरे पर बुलाया। उस दिन उसके दिमाग में पहले से ही कुछ खतरनाक चल रहा था। वो मेडिकल स्टोर गया, वहां से कुछ गोलियां खरीदी और शराब भी पी रखी थी। जब लड़की उसके कमरे पे पहुंची तो उसने पहले सामान्य बातचीत की और फिर अचानक उसने कहा कि वो उसके लिए एक सरप्राइज लेकर आया है। लड़की को कुछ समझ नहीं आया और वो उस पर भरोसा करके बेड पर बैठ गई। इसी भरोसे का उसने फायदा उठाया। उसने लड़की के हाथ पैर यहाँ पे बांध दिए, उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया ताकि वो चिल्ला ना सके और फिर उसके कपड़े उतार दिए। उस समय उसके अंदर का गुस्सा और शक पूरी तरह उस पर हावी हो चुका था। वे उसके सीने पे बैठ गया और उसका गला दबाने लगा। लड़की तड़पती रही लेकिन वो बंधी हुई थी और उसकी आवाज यहाँ पे निकल ही नहीं पा रही थी और कुछ ही मिनटों में उसकी सांसें जो थी वो थम जाती है। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो इंसानियत को शर्मसार करने वाला था। उसने लड़की की मौत के बाद भी उसके साथ बेहद घिनौना व्यवहार किया। वे घंटों तक उसी कमरे में रहा, बार बार उसके मृत शरीर के साथ गलत हरकतें करता रहा, जिससे ये पता चलता है कि उसका दिमाग पूरी तरह विकृत हो चुका था। शाम करीब 8 बजे के आसपास वो वहां से निकला, लेकिन जाने से पहले उसने एक और खतरनाक चाल चली। उसने लड़की का मोबाइल अपने साथ ले लिया और उसी से उसकी छोटी बहन को मैसेज किया कि वो अब वापस नहीं आएगी। इसके बाद वो स्टेशन पहुंचा, एक नया सिम कार्ड खरीदा और ट्रेन में बैठकर महाराष्ट्र की तरफ निकल गया। वहां पहुंचकर भी उसका पागलपन खत्म नहीं हुआ। वे नाला सोपारा के एक सुनसान इलाके में गया और वहां उसने इंटरनेट और यूट्यूब से सीखी हुई बातों के आधार पर एक अजीब सा अनुष्ठान करना शुरू कर दिया। उसका कहना था कि वे लड़की की आत्मा को वापस बुलाना चाहता है और उसे अपने वश में करना चाहता है ताकि वो फिर से उसके साथ रह सके। इस दौरान वो कभी किसी लॉज में रुकता, कभी इधर उधर भटकता और बीच बीच में लड़की का फोन ऑन करके फिर बंद कर देता, जिससे पुलिस को लोकेशन ट्रेस करने में मदद भी मिली। जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो उसकी हालत बेहद खराब थी। वे नशे का आदी था, मानसिक रूप से अस्थिर लग रहा था और बार बार रो रहा था और अपने बयान को भी बार बार बदल रहा था। जब यहाँ पे उसकी पूरी कहानी सामने आई तो जिसने भी सुना ये कहानी वो सुन रह गया। एक ऐसा लड़का जिसने साथ मरने जीने की कस्में खाई थी, वही अपने प्रेमिका का कातिल बन गया और उसने जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया वो किसी भी इंसान को अंदर तक हिलाने के लिए काफी था। पुलिस अब इस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है ताकि उसे कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। ये पूरी घटना सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, बल्कि एक कड़वा सच है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि भरोसा भी सोच समझ कर करना चाहिए। किसी के साथ निजी पलों को साझा करना, उस पर आंख बंद करके विश्वास करना कई बार जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हो सकता है। इस कहानी में सबसे ज्यादा दर्द उस परिवार का है जिसने अपनी बेटी को खो दिया और ऊपर से उनकी इज्जत भी इस तरह सरेआम उछाल दी गई। इसलिए जरूरी है कि हम सतर्क रहें, जागरूक रहें और किसी भी रिश्ते में अपनी सुरक्षा को कभी नजरअंदाज ना करें। आप लोग अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।